चलिए, तो ऑन सेकेंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पेंशन रूल जो है उसको डिस्कस किए थे, और पेंशन रूल से ही आज हम लोग ने एक सवाल देखा था जहाँ पे हमको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो है ना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इसको निकालना है। कंडीशन हमने क्या देखा था गवर्नमेंट सर्वेंट का, जो बेसिक पे बोलने से अच्छा है एक्चुअली, बेसिक पे बोलना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमको हाँ बेसिक पे, चलिए बेसिक पे तो है ही। बेसिक पे जो था हमारा कितना था, 85,100, है ना। और इसके साथ हमने डीए जो है या फिर डीआर जो बोलिए आप, है ना, वो कितना था, तो मान लिए थे हम लोग के 53%। अब हमको कैलकुलेट करना था रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। अब रिटायरमेंट अच्छा क्वालिफाइंग सर्विस हमने एक और टर्म यहाँ पे लिया था, क्वालिफाइंग सर्विस था 22.5 ईयर्स का, 22.5 साल, ठीक है। और हमको मालूम है, हम लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को जब निकाला जाता है तो हम लोग हर 6 महीना टोटल कितना कंप्लीटेड 6 मंथ हुआ है उसको हम लोग पहले डिटरमाइन करते हैं ना। तो 22.5 साल इक्विवेलेंट्स टू कितना कंप्लीटेड 6 मंथ है, बताइए पहले फटाफट से पब्लिक चैट में। 22.5 साल मतलब कितना कंप्लीटेड 6 महीना होगा, कितना कंप्लीटेड 6 महीना होगा, पब्लिक चैट में जवाब दीजिए फटाफट। ये तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं हम पढ़ाए नहीं है, ये अगर बोलिएगा तो पिटाई लगने वाला है। चलिए बिल्कुल 45 तो ये हो गया मेरा 45 कंप्लीटेड 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ्स, है ना। तो मेरा क्वालिफाइंग सर्विस हुआ 45 कंप्लीटेड 6 मंथ। और हमको याद रखना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जिसके बारे में कौन सा रूल पे बताया गया, फटाफट पब्लिक चैट में बताइए रूल नंबर, कौन सा रूल पे बताया गया। 45 का 1, 33 नहीं 45 का 1, है ना। 45 के 1 में आपका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में बताया गया है, कौन सा। चलिए फटाफट से हम लोग इसको और अरे इतना हैंग कर जाता है, लग रहा है कि आप लोग गिफ्ट करने से पहले हमको खरीदना पड़ेगा। चलिए, तो रूल नंबर 45 के सब रूल 1 में हमारा रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में बताया गया। और वहाँ पे हमको क्या बोला गया, हर कंप्लीटेड 6 महीने के लिए जो मेरा इमोलूमेंट है उस इमोलूमेंट का 1/4 हमको मिलेगा। हर कंप्लीटेड 6 महीने के लिए जो मेरा इमोलूमेंट है उसका 1/4 मिलेगा। और हमको मालूम है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी, फॉर ग्रेचुइटी इमोलूमेंट्स का मतलब क्या होता है ग्रेचुइटी के भीतर, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। इमोलूमेंट्स मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी क्या क्या आता है इमोलूमेंट्स के भीतर, फटाफट से लिखिए। बीपी, डीए, एनपीए, बिल्कुल बेसिक पे आता है इसके भीतर, आपका बेसिक पे आता है, फिर आपका डीए या जो हमारा डीआर हो रहा है वो आता है। और इसके साथ हमारा एक्चुअली ये तो पहले ही मिलेगा, जिस कारण से हम लोग इसको डीए ही बोलेंगे, डीआर बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रह रहा है उसके आधार पे मिल रहा है। और इसके साथ एनपीए होता है, एनपीए क्या होता था, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। एनपीए का कितना होता है अमाउंट, एक बार फिर से बता दीजिए, बार बार मैं पूछता हूँ क्योंकि दिमाग में आपका बैठ जाए, गलती से भी गलत ना हो। 20% बिल्कुल, है ना। तो हमको देखिए ये तो बंदा डॉक्टर है नहीं, तो एनपीए हो गया मेरा 0, इसको हम हटा दिए। अब इसका बेसिक पे कितना था, बेसिक पे था 85,100, और आपका डीआर था 53%। तो जब डीआर 53% है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटू 153/100, ये कर देने से एक बार में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो 85,100 प्लस आपका 53/100 अगर आप करिएगा, प्लस 85,100 प्लस 53/100 करिएगा तो भी आपका जवाब आएगा। और इसका जवाब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल ले, क्योंकि हमारा मैथ कमज़ोर है जैसे आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो कितना आएगा फटाफट से भाई निकाल जाओ। चलिए कैलकुलेटर बाबा जी मेरे सामने आ गया, थोड़ा सा करिए इंतज़ार देवी और सजनों। 85,100 इंटू 1.53, तो आपका 1,30,203 कितना आ जाएगा मेरा इमोलूमेंट्स, 1,30,203
203, 130,203, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा ग्रेचुइटी के पर्पज से एमोलूमेंट। अब हमने क्या देखा था, मेरा जितना कंप्लीटेड 6 महीना है उसके लिए 1/4 ऑफ द एमोलूमेंट्स करके मिलेगा। तो मेरा कितना कंप्लीटेड 6 महीना था, 45 कंप्लीटेड 6 महीना था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/4 से, बेसिकली 4 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, चलिए फिर से कैलकुलेटर लगाते हैं हम लोग। ये आ गया था 130,203 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना आएगा, 14,64,783 रुपये 75 पैसे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ से कॉपी भी हो जाता है, तो हम पूरा ना करके यहाँ तक कॉपी कर लिए और लास्ट में एक 4 जोड़ दिए, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14,64,784 रुपये। क्लियर है ना, ये वाला क्लियर है कैलकुलेशन पूरा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये 83 हमको नहीं लेना है, ग्रेचुइटी के पर्पज से बोला गया था जो नेक्स्ट हायर रुपीज है वो हमको लेना रहता है ना। तो हमको आपका 83 के बदले 84 लेना रहेगा। क्लियर है। चलिए और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए, चलिए हमारा पे मैट्रिक्स एक बार खोल लेते हैं हम लोग, कहाँ गया भाई साहब, हाँ। मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक सॉल्व किया जाए रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का, एक और सॉल्व किया जाए कि नहीं, बताइए, आपके ऊपर है, आप बोलिएगा करना है तो करेंगे, बोलिएगा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो और एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बेसिक पे जो है, कहाँ गया, हाँ थोड़ा सीनियर आदमी का लेते हैं हम लोग। उनका बेसिक पे मान लीजिए 74,300 है, ठीक है। वो आपका 74,300, हाँ वो लेवल 8 में है, वो आपका लेवल 8 में है 4800 ग्रेड पे का, और उनका बेसिक पे है 74,300, ठीक है। बेसिक हमने ले लिया 74,300। फिर डीए हमने ले लिया, आज के समय पे डीए कितना है बताइए, आज डीए कितना है, आज हमारा डीए है 55%। तो चलिए हमने यहाँ पे 55% ही ले लिया, ठीक है। तो बेसिक हो गया 74,300, डीए हो गया 55%, और इस बंदे का क्वालिफाइंग सर्विस हम मान लेते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस है 31 ईयर्स 10 मंथ 15 डेज, मतलब 10 मंथ कर लीजिए, है ना। तो क्वालिफाइंग सर्विस है 31 साल 10 महीना, बेसिक है 74,300, डीए है 55%। आपको डिटरमाइन करना है इस गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इस गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आपको कैलकुलेट करना है फटाफट से। फटाफट से, अरे बाप रे, कैलकुलेट कर भी लिए, कितना हुआ, 18 लाख। अच्छा चलिए, यहाँ पे अलग अलग आंसर आया है, 1842,640, 1842,640, 1813,849, 1842,640 का वोट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए 1842,640, राजेश कुमार आपने भी बताया वही। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन हमने क्या किया और कैसे किया। अब यहाँ पे मेरा बेसिक पे था, बेसिक था, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग एमोलूमेंट्स। एमोलूमेंट्स में क्या क्या आएगा,
74,300 इंटू 1.55 कर देने से काम हो जाएगा मेरा, है ना। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 74,300 इंटू 1.55। क्यों आपको मालूम है, क्योंकि 55% मेरा डीए है। तो आ गया कितना, 1,15,165, 1,15,165, 1,15,165। अब हमारा कितना क्वालिफाइंग ईयर्स हुआ था, 31 ईयर 10 महीना। तो 31 साल 10 महीना अगर होगा, इसको कितना क्वालिफाइंग ईयर्स हम मानेंगे। तो मान लीजिए 31 के लिए 31 इंटू 2 अगर कर देंगे तो 62 हो गया। फिर आपका 10 महीना हुआ तो पहला 6 महीने का तो 1 हो गया, प्लस जो 4 महीना था, क्या उस 4 महीने को हम लोग एक कंप्लीटेड 6 मंथ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसको भी एक माना जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है अगर 9 हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो आपका एक माना जाता है। तो मेरा टोटल हो गया 64 क्वालिफाइंग 6 मंथ, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको जो था 115,165 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 4, है ना, मतलब इंटू 16 कर देने से ही हमारा काम हो जाएगा। 4 16 64, तो देख लेते हैं इंटू 16, तो कितना आ रहा है, 18,42,640। तो बिल्कुल आपका जवाब एकदम सही है ना। अच्छा, स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना आप लोगों को, तो 18,42,640, तो ये आपका आंसर पूरा सही है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बस आपको ध्यान देने वाली बात एक है, अगर 33 ईयर्स और एबोव हो जाता है ना, मान लीजिए किसी का सर्विस जो है वो मान लीजिए 39 ईयर्स का है, तो आपको 39 ईयर्स का हो और 40 साल का हो, डजेंट मैटर, आप मैक्सिमम जो करिएगा वो कितना, 16.5 टाइम। 16.5 टाइम क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस हम यहाँ पे 33 ईयर्स मानेंगे। 33 ईयर्स में आएगा 66 कंप्लीटेड हाफ महीना, है ना। अब 66 कंप्लीटेड हाफ महीना है, इसको अगर आप 1/4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि इसका 1/4 करिएगा, तो आता है 16.5। जिस कारण से बोला जाता है जो एमोलूमेंट है उसका 16.5 टाइम से ज़्यादा आपका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नहीं होगा, और मैक्सिमम सीलिंग है 25 लाख। तो ये दो चीज़ जो है आपको याद करना रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा, अब हम लोग फैमिली पेंशन का केसेस भी तो आप लोग किए हुए हैं, फिर भी एक आध एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। फैमिली पेंशन का एक आध सॉल्व किया जाए, बताइए। चलिए, तो फैमिली पेंशन का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फिलहाल। देवी और सजनों थोड़ा ध्यान दीजिए, अगला सवाल आ रहा है ऑन फैमिली पेंशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तब मैं इसका जवाब बताऊंगा जब पहले आप इसका रूल नंबर बताइएगा। फैमिली पेंशन का रूल नंबर कितना है, बिल्कुल रूल नंबर है 50। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक और एक ऐड करके मैं एक टेब्यूलर फॉर्म दे दूंगा, जहाँ पे फैमिली पेंशन के पर्पस से कौन कौन आपका मतलब फैमिली मेंबर्स हो सकता है ना, कौन कौन फैमिली मेंबर्स होगा, किसको कब पेंशन मिलेगा, उसका एक डिटेल्ड गाइडलाइन स्वामी हैंडबुक में आपका दिया हुआ है। आप 2025 का वर्षन अगर लीजिएगा, पेज नंबर 418 में, और यहाँ पे 18 और 19 यहाँ पे बेहतरीन ढंग से सारा चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। जैसे एक आध सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सोन के केस में अगर सोन अनमेरिड है, अर्निंग नहीं है, मैक्सिमम कितने साल तक फैमिली पेंशन का एलिजिबिलिटी रहेगा। आकिब ने जवाब दिया 25 ईयर्स, वेरी गुड। अच्छा, डॉटर के केस में कितना रहेगा बताइए। डॉटर के केस में मैरिज जो है वो दिया हुआ है ना, अलग से। आपका अनमेरिड अगर है तो कोई एज लिमिट
आपका नहीं है ना। डॉटर के केस में वो कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक, चलिए बढ़िया है। अच्छा, डिपेंडेंट सिबलिंग के केस में एज लिमिट क्या है? डिपेंडेंट सिबलिंग, ये सवाल पूछेगा एग्जाम पे। शांतनु जी, महेश जी, हरिंद्र जी, किशोर जी, देखिए यहाँ पे आपका सिबलिंग के केस में माइनर वगैरह ये सब कंडीशन नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन है आपका, जो हमारा डिजेबिलिटी है ना। इफ सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिजेबिलिटी और फिजिकल डिजेबिलिटी, अगर वो फिजिकली डिजेबल्ड है तभी जाके फैमिली पेंशन मिलेगा, है ना। क्लियर है? हम लोग यही देखे थे ना जब हम लोग पढ़े थे पेंशन रूल पे, है ना। सिबलिंग के केस में डिजेबिलिटी जो है वो कंडीशन है, आपका यहाँ पे नहीं है। आपका कहाँ पे 18 साल वाला आता, आप एलटीसी रूल में जाइएगा तो 18 साल का एज लिमिट आ जाएगा। एलटीसी रूल में अगर जाइएगा तो 18 साल का एज लिमिट आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, एलटीसी रूल में आपका बच्चे के लिए, आपका सॉन के लिए मान लीजिए एज लिमिट क्या है, कब तक मिलेगा एलटीसी? अर्निंग कंडीशन तो है, ठीक है, अदरवाइज 25 साल का एज लिमिट दिया हुआ है कहीं पे? एलटीसी में जब हम लोग सॉन देखे थे कहीं पे आपको एज लिमिट था? कहीं पे एज लिमिट नहीं था। सॉन के केस में एलटीसी में कोई एज लिमिट नहीं दिया हुआ है ना। कोई एज वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब एज मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब हम मान लेंगे कि वो अनलिमिटेड है ना। चलिए, बस डिपेंडेंसी कंडीशन होना चाहिए, बिल्कुल डिपेंडेंसी कंडीशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैमिली पेंशन वाला क्वेश्चन जो है बोला गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग पे, मान लीजिए ड्राइंग, इतना ज़्यादा हमको लिख दिया, AWING ड्राइंग बेसिक पे ऑफ ₹76,500, और वो जो है आपका लेवल 8 में बिलोंग करता है। आपका 76,500 उनका बेसिक पे है, और ये बंदा जो है डाइड ऑन 31/10/2025, 31/10/2025 में, है ना। हम लोग फ्यूचर में चल रहे हैं, वो बंदा जो है डेथ कर गया उनका वाइल इन सर्विस। ठीक है। अब कंडीशन ये है, हिज डेट ऑफ बर्थ इज 6/6/1966, ठीक है, 1966 का 6/6/1966 में उनका जन्मदिन है। बोला गया हिज फैमिली इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। आपका यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनहेंस्ड रेट में फैमिली पेंशन अमाउंट एंड टिल विच डेट। इनहेंस्ड रेट में जो फैमिली पेंशन मिलेगा वो कब तक मिलेगा, ये आपको दिखाना है, ये आपको बताना है। और दूसरा, आफ्टर दैट नॉर्मल रेट में, नॉर्मल रेट में कब तक मिलेगा, और नॉर्मल रेट में अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है जो बेसिक पे है, उनका 76,500 पे लेवल 8 में है। 31/10/2025 में उस गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया वाइल इन सर्विस, जब वो सर्विस में था। डेट ऑफ बर्थ है उनका 6/6/1966। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इनहेंस्ड रेट में फैमिली पेंशन जो है वो कब तक मिलेगा एंड उसका अमाउंट क्या रहेगा, और उसके बाद नॉर्मल रेट में हाउ मच एंड फ्रॉम विच डेट। ठीक है। चलिए पहले हमको बताइए, अरे क्या बात है, आकिब ने जवाब दिया है 38,250, 38,250 आपका कितना दिन, 10 साल के लिए मिलेगा। बढ़िया है। और उसके बाद जाके नॉर्मल रेट में मिलेगा। ठीक है, चलिए 10 साल। और
तो 10 साल मतलब कौन सा तारीख तक, अगर आप बता देते 38,250 इंटू 1.155। चलिए महेश जी, यहाँ पे कंसेप्शन में थोड़ा घोल रह गया, आपने उसके साथ डीआर को ऐड किया, बढ़िया है। बट आप बताइए इमोलूमेंट को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, इमोलूमेंट के कहाँ पे डिफाइन किया गया था, और वहाँ पे क्या बोला गया था, फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन वेदर इमोलूमेंट कम्स अंडर, वेदर द डीए कम्स अंडर द इमोलूमेंट और नॉट। फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन डीए या डीआर जो है, क्या वो आपका इसका पार्ट हो जाएगा? नहीं, बट आपका डियरनेस रिलीफ जो है इमोलूमेंट के उसमें तो नहीं मिलेगा प्लस, बिल्कुल, चलिए आपका बात सही है, उसके साथ डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, है ना। आपका फैमिली पेंशन एट इनहेंस्ड रेट इज पेएबल फॉर द पर्पस, डियरनेस रिलीफ जो है आपका बेसिक, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए थोड़ा सा। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या देखा था, अगर डेथ इन सर्विस होता है तो आपका हो जाएगा 10 ईयर्स, है ना। डेथ आफ्टर रिटायरमेंट अगर है तो वहाँ पे हो जाएगा 7 ईयर्स और 67 ईयर्स, है ना। इनमें से जो भी पहले आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, 60 में किया 67 हो गया, या फिर बाद में किया 67 हो गया तो खत्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 10 साल तक। और कब से मिलेगा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हुआ था 2025 को, तो 1 नवंबर वनवर्ड 1/11/2025 से 31/10/2035 तक, ये लगातार 10 साल जो है इस गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका मिलेगा इनहेंस्ड रेट में, इसका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। और हमको मालूम है इनहेंस्ड रेट कितना है, इनहेंस्ड रेट होता है आपका 50%, है ना, 50%। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा एमोलूमेंट कितना दिया हुआ था, 76,500, है ना। यहाँ पे मेरा बेसिक पे या जो एमोलूमेंट्स दिया हुआ था वो कितना था, 76,500। इसका हमको निकालना है 50%, 50/100, मतलब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा, 38 से करिएगा तो है ना, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे फैमिली पेंशन का अमाउंट, है ना। इसके ऊपर अब जो मान लीजिए उस टाइम पे जो डियरनेस रिलीफ, है ना, RELIEF रिलीफ जो गवर्नमेंट देगा वो इसके ऊपर लागू हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन में पहले नहीं आएगा, कैलकुलेशन होने के बाद इसमें आपका वो आ जाएगा कि मान लीजिए 55% जो है वो आपका इसके ऊपर लग जाएगा, या फिर जो अमाउंट रहेगा वो इसके ऊपर लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इनहेंस्ड रेट में फैमिली पेंशन जो लगातार 10 साल तक मिलेगा। इसके बाद ये आपका आ जाएगा मेरा नॉर्मल रेट, है ना। नॉर्मल रेट कब से मिलेगा, तो आप इसको 1/11/2035 से, है ना, 10 साल खत्म होने के बाद नॉर्मल रेट में आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 76,500 इंटू 30/100, है ना। तो ये 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा आपका। 3 5 में कितना होता है, कैलकुलेट करके बताइए हमको। इसमें हम लोग अगर करेंगे नॉर्मल रेट में 22,950 आंसर आने वाला है। 3 5 15 हो गया, एक हो गया, 3 6 18 19, साथ में एक 21 और एक 22, और ये जीरो आ गया। तो ये नॉर्मल रेट में आपका हो जाएगा कब से, इस तारीख से। और फिर से यही वाला जब हमारा 80 साल हो जाएगा एज, है ना, 80 साल जब एज हो जाएगा, फिर से ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा बताइए, फिर से कितना बढ़ जाएगा, ये 20% फिर आपका इन्हेंस हो जाएगा, तब जाके डेट ऑफ बर्थ जो है वो काम आएगा, है ना। क्योंकि आपका मान लीजिए 6/6/1966 से है, तो कब से इस बंदे को 80%, 20% के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा बताइए, कब से इस गवर्नमेंट सर्वेंट का फैमिली जो है इसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 जून, कौन सा साल, 80+, 1 जून कब होगा, इसके साथ 80 ऐड करिए तो 46 होना चाहिए ना,
46 है ना, 1/6/1946 से, बिल्कुल नितिन जी। चलिए तो ये हमारा फैमिली पेंशन का भी एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग, चलिए आज हम लोग एक काम और कर लेते हैं। अभी अभी हम लोग आज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सोचा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को डिस्कस करने से पहले ही उसका कैलकुलेशन हम लोग सीख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका बेसिक पे है 58,700, ठीक है। और ये बंदा जो है आपका 60 साल के एज में सुपर एनुएशन पे रिटायर कर रहा है, सर्विस से सुपर एनुएशन पे रिटायर कर रहा है। और ये जो है अपना जो वेतन है इसका 40% जो है वो कम्यूट कराना चाहता है। 40% जो है ये चाहता है कम्यूट करवाना। अब होता ये है कि कितना अमाउंट उसको लमसम वहाँ पे मिलेगा, लमसम कितना अमाउंट उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। किसको किसको इसका जवाब पता है और आप जानते हो कि कैलकुलेट कैसे करना होता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, बेसिक पे है 58,700, सुपर एनुएशन पे रिटायर कर रहा है ऑन द एज ऑफ 60, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60, है ना। अब फंडा ये है कि कम्यूट करेगा वो 40%, वो चाहता है कि मैं 40% कम्यूट करूंगा। अब कितना लमसम पेमेंट, कम्यूट में क्या होता है ना, वो पेंशन का कुछ अमाउंट कम लेता है। मान लीजिए मेरा पेंशन हो रहा था 50,000, मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, मुझको 50,000 पेमेंट मत करो, तुम मुझको 40,000 ही दे दो और 10,000 जो है ना रख लो, और उसके बदले हमको एक लमसम पेमेंट हम उठा लेते हैं, पेंशन मेरा कम हो जाएगा। और जब मेरा एज सर्टेन फैक्टर, सर्टेन एज के बाद, सर्टेन टाइम के बाद, कितना साल के बाद रिस्टोरेशन होता है बताइए। ये सवाल भी एग्जाम पे आपको पूछेगा, कितने साल के बाद रिस्टोरेशन होता है। किशोर जी, सची, वेरी गुड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, है ना। जब हम कम्यूट करवाए थे उसके 15 साल बाद ये आपका फिर से रिस्टोर हो जाता है। ज्ञानेंद्र जी 15 है, 5 नहीं है ना। तो फिर आपका रिस्टोर हो जाता है। तो क्या हुआ, मुझको यहाँ पे पैसा भी मिल गया और आफ्टर 15 साल वो अमाउंट भी, जो हमारा पेंशन अमाउंट जो है वो भी हमारा रिस्टोर हो गया। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट कम्यूट होता है, अमाउंट टू बी कम्यूटेड। तो पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि अमाउंट कितना कम्यूट मेरा हो रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेरा बेसिक पे कितना लिया हुआ था 58,700, है ना। तो 58,700 मेरा था बेसिक पे। अब मेरा बेसिक अगर 58,700 होता है तो इस जगह पे मेरा पेंशन कितना होना चाहिए, मेरा पेंशन कितना होना चाहिए। मेरा बेसिक है 58,700, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, आप सभी लोग जानते हैं। बचपन में कभी एक बार इच्छा हुआ था, बट फिर ऊपर वाला ने बोला नहीं ये तुम्हारे बस की बात है, नहीं तुम इसके लायक नहीं हो। पेंशन हमको कितना मिलता है, 50% मिलता है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 29,350। ये होना चाहिए था मेरा पेंशन, है ना, ये होना चाहिए था मेरा पेंशन। अब हमने क्या बोला, मैं पेंशन का 40% जो है वो कम्यूट करवा सकता हूँ। मतलब ये जो अमाउंट आया है इसको मल्टीप्लाई करिए आप 40 से और डिवाइड करिए 100 से, तो कितना हो जाएगा 11,740, है ना, 11,740। जब आप ये कम्यूटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं उसके भीतर आपको बाकी कुछ आपको लेने का आवश्यकता नहीं है ना। 11,740 मेरा आंसर आ गया। अब देखिए ये 11,740 हो गया अमाउंट टू बी कम्यूटेड, है ना। अब इसके साथ हमको लगाना होगा फॉर्मूला जहां पे हमको बताया गया कम्यूटेशन अमाउंट ऑफ पेंशन जो मैं कम्यूट करना चाहता हूं इनटू कम्यूटेशन फैक्टर इनटू 12। तो हमको यहाँ पे अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन जो है, अमाउंट ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू
कम्यूटेशन फैक्टर। अब अमाउंट ऑफ पेंशन मेरा कितना आया था, 11,740, इंटू करेंगे हम 12, इंटू करेंगे हम कम्यूटेशन फैक्टर। अब आपको ना 2-3 कम्यूटेशन फैक्टर तो याद रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से, खास करके 61 साल वाला जो है वो कम्यूटेशन फैक्टर आपको याद रखना ही है ना। ये तो आपको हमेशा पूछेगा 61 साल वाला, हालांकि एग्जाम पे भी सबसे ज़्यादा यही पूछने का आवश्यकता रहता है। अब बात आता है कि 61 साल वाला हम क्यों लेंगे, हम 60 साल वाला क्यों नहीं लिए। तो बोला गया कि कम्यूटेशन में जो फैक्टर होता है वो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से डिटरमाइन होता है। मतलब आपका 60 साल हो गया, मतलब आपका एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे में आपका कितना आने वाला है, आपका 61 होने वाला है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.194। आपको याद रखना है 61 वाला में आपका फैक्टर कितना है, 8.194। अगर 60 होता तो आपका फैक्टर आता 2.287, है ना। तो हमारा यहाँ पे 8.194। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर पे लगा दे, 11,740 इंटू 12 इंटू 8.194, तो आंसर आ जाएगा कितना, 11,54,371 रुपये, है ना। 11,54,371 रुपये। तो ये हो जाएगा क्या, ये लमसम अमाउंट जो है हमको पे किया जाएगा अगर आप ओपीएस के थ्रू गवर्न हो रहे हैं। यही पे जब आप यूपीएस के थ्रू आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास, हम थोड़ा सा भी यूपीएस को भी देख रहे हैं हम लोग, हो सकता है नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग बिल्कुल जैसे हमारा पीएलआई का प्रीमियम होता है, एज मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, कम्यूटेशन के केस में भी एज मतलब होता है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग और करना है इसका कैलकुलेशन, और तो ज़रूरत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और बताइए, और ज़रूरत है और कैलकुलेशन दे आप लोगों को एक, चलिए और एक कैलकुलेशन दे देते हैं आपको। आप 61 साल वाला तो किए हैं, फिर आपको कम्यूटेशन फैक्टर याद करना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा बेसिक पे को ही चेंज कर देते हैं, है ना। मान लीजिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इसका बेसिक पे जो है 85,100 है, ठीक है। और ये चाहता है 30% कम्यूट करेगा। आप बोल नहीं सकते हो ना गवर्नमेंट सर्वेंट को, नहीं तुमको 40% ही करना है, हम चाहते हैं तो 30% भी कम्यूट करवा सकते हैं। अब कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट का बेसिक पे है 85,100, सुपर एनुएशन रिटायर हो रहा है, 30% अमाउंट जो है कम्यूट करवाना चाहता है, तो कितना आपका होगा। अच्छा चलिए, कुछ जवाब ऑलरेडी आ चुका है। 12,55,157, 12,55,157। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे हमने किया है। तो ये मेरा था बेसिक पे, बेसिक पे मेरा कितना था 85,100, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 42 गुना ये करेंगे। हमारा कैलकुलेशन ना थोड़ा कमज़ोर है तो हम इस कारण से इसको ले लेते हैं 85,100, पर ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है लग रहा है। 42,550 है ना, 42,550। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमको फिर से 1-2 में जाके भर्ती होना चाहिए, है ना। अब ये आ गया मेरा बेसिक पे। अब इसका कम्यूट मैं कितना करने वाला हूँ, 30% इंटू 30/100, तो हमारा कितना आ जाएगा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो 12,765।
12,765। अब फिर हमको बाकी वो फॉर्मूला लगा देना है। अमाउंट ऑफ पेंशन हो गया 12,765 इंटू कितना है 12 है, और फैक्टर कितना है 8 पॉइंट, बताइए हम लोग देखे थे 8.194 था ना, कितना था फैक्टर, कितना था 8.61 के 8.194 194 शायद आपका शोएब अख्तर का हाईएस्ट रिकॉर्ड था ना, शोएब अख्तर नहीं, शोएब शाहिद अनवर जो था। वन 194 इन ओडीआई है ना। हम लोग बचपन में जब क्रिकेट में कोई ट्रम्प कार्ड खेलते थे, क्रिकेट में ट्रम्प कार्ड खेलते थे ना, उसमें आपका अनवर का उस टाइम पे हाईएस्ट स्कोर था 194, और जब तक सचिन ने नहीं किया उसके पहले तक अनवर ही जीतता था। जब भी अनवर आ जाता था हम लोग मारते थे हाईएस्ट स्कोर 194। तो देखिए वही जो स्कोर है वो इसमें जोड़ा हुआ है 8.194। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। देख लेते हैं कितना आता है फटाफट से भाई। तो 12,765 इंटू 12 इंटू 8.194, तो आंसर आ जाएगा कितना, यही होगा ना 12,55,157। आप लोगों ने क्या जवाब दिए थे 12,55। अच्छा गंगुली ने कैच लिया था भाई, हम क्रिकेट नहीं देखे थे, वो मैच तो नहीं देखे थे, या देखे थे हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आपका खतरनाक था। ये इंडिया के साथ जब भी मैच होता था ना पूरा जीना हराम कर देता था, बड़ा क्या बोले, खतरनाक और घटिया प्लेयर था। इंडिया को देखते ही पिटना शुरू करता था उस टाइम पे। चलिए, तो आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया आंसर, कहाँ गया, हाँ 12,55,157, 12,55,157 है ना। चलिए, तो ये हमारा मोटा मोटी क्लियर है यहाँ तक। अब जाते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं और क्या क्या बातें हैं जो इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज ये वाला रिकॉर्डिंग ना इसी पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये मैथ बेस्ड ज़्यादातर था, तो हो सकता है बाद में आप लोगों को मदद करेगा। तो ये मैं रिकॉर्डिंग में अलग से कर देता हूँ, फिर आज वाला क्लास जो रहेगा उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है।